सो हेलो फ्रेंड्स, एसबीआई ने जो है वो अपने टैक्स की जगह निकाली है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे 8,500 पोस्ट जो है वो एसबीआई के द्वारा निकाली गई है। तो इन फॉर्म को किस प्रकार से भरना है तो उसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करेंगे। पूरे लास्ट एप्लीकेशन से लेके पूरे पेमेंट तक की पूरी जानकारी इसमें आप वीडियो में आपको दी जाएगी। तो हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये इसकी जो फीस है वो 350 जनरल और ओबीसी के लिए है, और जो SC ST है उन लोगों के लिए इसमें कोई फीस नहीं है। तो इस फॉर्म को बड़ी आसानी से आप भर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि किस प्रकार से भर सकते हैं। यदि आपको इसकी लास्ट डेट बताएं तो लास्ट डेट जो है वो जनवरी 2021 है। तो जो इसकी एग्ज़ाम डेट होगी वो एग्ज़ाम डेट जनवरी में एग्ज़ाम इसका होगा, और जो लास्ट डेट होगी वो 10/12/2020 होगी, अर्थात दिसंबर में 10 तारीख तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो चलिए देखते हैं इस फॉर्म को कैसे भरना है। सबसे पहले यदि आपका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, यदि आप नए हैं तो इसको रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक हियर, आप यहाँ पर नए रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद यदि आप अपना प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के और ये चैप्टर कोड डालेंगे, और यहाँ सबमिट करने के बाद आपका प्रिंट आउट जो है वो निकल आएगा। तो चलिए हम लोग अपना नया रजिस्ट्रेशन करते हैं। नया रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये आ जाता है बेसिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको भरना है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम भर देना है और उसको कंफर्म करना है, अर्थात दोबारा उसको लिखना है। और यहाँ अपना मिडिल नेम लिखना है, उसको कंफर्म करना है। और लास्ट नेम लिखने के बाद यहाँ पर इसको कंफर्म कर देना है। और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। इस मोबाइल नंबर में आपको पासवर्ड और आपको जो नंबर है इसका तो वो मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी जो दी गई है, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देना है, और यहाँ पर डोमेन नेम gmail.com सिलेक्ट कर देना है। और यहाँ पर जो आपने डोमेन नेम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टोटल पूरा डोमेन नेम सहित यहाँ पर आपको भर देना है। तो जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो भी इस ईमेल आईडी में, और जो पहले आपने अभी मोबाइल नंबर भरा था उन दोनों में चली जाएगी। यहाँ पर आपको ये चैप्टर कोड भरना है, और चैप्टर कोड भरने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको ये फ़ोटो लगाने का ये ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आपको अपनी फ़ोटो लगाना है। तो फ़ोटो की जो साइज़ होना चाहिए वो 20 से 50 के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पर सिग्नेचर जो है वो काले पेन से आपको करना है। तो सिग्नेचर यहाँ पर लगाना है, उसकी साइज़ आपको 20 KB से कम की होना चाहिए, और फ़ोटो की साइज़ 50 KB से कम की होना चाहिए। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको दो चीज़ें भर चुकी होंगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन और फोटो सिग्नेचर। इसके बाद आपको डिटेल्स भरना है। तो डिटेल्स भरने के लिए आपको अब देख पाएंगे कि आपको स्टेट यूडी अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको किस स्टेट से हैं अर्थात किस राज्य से हैं यह भरना है आपको। और यह भरने के बाद आपको यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करना है कि आपकी लैंग्वेज कौन सी है, और क्या यहाँ पर आपको यस कर देना है कि क्योंकि आप वो लैंग्वेज बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, तो आपको यस कर देना है, क्योंकि आप जो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे जाहिर सी बात है आप उसको बोल सकेंगे, और 10वीं और 12वीं भी आपने उस लैंग्वेज से की होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर यस कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप ये नौकरी करना चाहते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको तीनों डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देना है जिनमें आप ये नौकरी करना चाहते हैं। तो इन तीनों डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करना है। यदि आप यूआर सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये सब जो आगे का है ये भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आप अदर कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो आपको अपनी सब कास्ट भरनी होगी और बाकी की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। इसके बाद यदि आप सब कास्ट नहीं भरते हैं तो फिर इसके बाद जनरल में होने के बाद आपको यहाँ पर अपना हिंदू भर देना है, क्योंकि आपको यहाँ पर रिलीजन पूछा गया है। तो यहाँ पर अपने हिंदू भर देना है। यदि मुस्लिम है तो मुस्लिम भर देना है, या फिर जो भी है वो आप भर सकते हैं। इसके बाद आपको माइनॉरिटी से यदि आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ यस भरेंगे। यदि माइनॉरिटी से नहीं है अर्थात सिख ईसाई में से नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे, तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर यदि आप इंडियन है तो यहाँ पर इंडियन का बनना है। सभी इंडियन है इसलिए सबको यहाँ पर इंडियन बनना होगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको आप जो अपना इस स्टेट है तो वो स्टेट आपको भर देना है। तो आप किस स्टेट में अपना एग्ज़ाम सेंटर चाहते हैं, तो यहाँ पर आप किस स्टेट में चाहते हैं और अपना एग्ज़ाम सेंटर किस जगह पर चाहते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में चाहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पर भर देना है। तो अपना डिस्ट्रिक्ट और एग्ज़ाम सेंटर आपको भर देना है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भर देना है। तो डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जो यहाँ पर आप जैसे भी डेट ऑफ बर्थ भर देते हैं तो आपकी डेट आ जाएगी कि आप कितने साल के हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद यदि आप मेल है तो मेल भरेंगे, फीमेल है तो यहाँ पर फीमेल भर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको
भरना है कि आप अनमैरिड हैं या मैरिड हैं या जो भी हैं, तो यहाँ पे आपको उसमें भर देना है। इसके बाद आपको अपना फादर्स नेम भरना है, उसको कंफर्म करना है। और इसके बाद मिडिल लास्ट तीनों भर देना है। इसके मदर नेम का फर्स्ट, मिडिल एंड लास्ट नेम भर देना है। ये सभी भरने के बाद आपको इसको कॉपी करने के बाद यहाँ भी आपका वही सेम लग जाएगा। इसके बाद आपको अपना एड्रेस भरना है। तो एड्रेस 3 बार में भरना है, अर्थात पूरा एड्रेस आपको 3 लाइनों में भरना है। इसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट भर देना है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। अपना स्टेट बिलोंग कर देना है, भर देना है जिस स्टेट से आप हैं। और उस स्टेट का पिन कोड, अपने डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड भी यहाँ पर आपको डाल देना है। और इसके बाद यहाँ पर सेव एज में क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है परमानेंट एड्रेस या अदर एड्रेस। तो आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद यहाँ की फीस लिखी हुई है, आपको यहाँ व्यू योर डिटेल्स कर देना है। तो सब पता चल जाएगा आपका वेरिफिकेशन सही से हो गया है या नहीं हुआ है। और होने के बाद आपको चैप्टर देगा, उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आपकी ये इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। इसके बाद आपकी डिटेल्स में बचे हुए में आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन में भर देना है। आपने ग्रेजुएशन किसी चीज़ से किया है, बीए बीकॉम जो भी किया है या इंजीनियर जो भी किया है, वो ग्रेजुएशन अपने भर देना है। यदि कोई अदर भी कोई डिग्री की है, वो अदर डिग्री भर सकते हैं। यहाँ आपको पासिंग ईयर भर देना है, तो कब आपने पास किया था उसको। और यहाँ बाकी सभी इन्फॉर्मेशन, परसेंटेज और टोटल जो भी आपके नंबर है, सब वो भर देना है। ठीक है। इसकी चीज़ें भरने के बाद यहाँ पर आपको अपने कॉलेज की यूनिवर्सिटी भर देना है, किस यूनिवर्सिटी या किस कॉलेज से आपने ये किया है। ये सभी चीज़ें भरने के बाद यहाँ आपसे पूछेंगे कि क्या आप इस जॉब को कर चुके हैं या आपको इसका एक्सपीरियंस या कुछ पीरियड में आपने क्या कार्य किया है। तो यदि आप नहीं किया है तो नो भर देना है, यदि किया है तो यस भर देना है। यदि आप कोई और इसके अलावा कर रहे हैं तो यहाँ पर यस भर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो भरेंगे। इसके बाद तो पूछते हैं कि क्या आप 3 साल के अंदर इसका एक्सपीरियंस ले लेंगे, तो आपको यहाँ पर यस ही बनना है। यस बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। ठीक है। तो यहाँ सभी को यस बनना है। और यहाँ यस भरने के बाद जैसे आप यहाँ पर यस भर देते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा कि आप क्या इसके एम्प्लॉय हैं। तो यदि आप इससे पहले से कार्य कर रहे हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन भरने की जरूरत है, नहीं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको आगे वो पूछेगा कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं। तो आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं उन तीनों को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं। जो भी आप कर सकते हैं वो 3 लैंग्वेज आप भर सकते हैं। यदि आप 2 लैंग्वेज जानते हैं तो 2 के बारे में भरिए, 3 जानते हैं 3 के बारे में भरिए। इसके बाद वैलिड करना है, वैलिडेट करना है। इसके बाद वैलिडेट करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड से हो तो क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड हो डेबिट कार्ड हो, इंटरनेट बैंक के हो तो इंटरनेट बैंक से आप लोग अपना पेमेंट पूरा कर सकते हैं। तो ये पेमेंट आपको पूरा हो जाएगा। इसके बाद आपकी रसीद जो है वो आपकी निकल आएगी और आपका पूरा जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो आपके मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी है उसमें पहुंच जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए कि ये आप हम कैसे बनना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।